जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं पूनम बनारस से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और उनको भी शुक्राना जो जिस आंटी ने मेरा यह सत्संग शेयर करती हैं, और उनको भी शुक्राना जो जिन्होंने मेरे सत्संग को सुना। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मैं अपने शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मेरी को 10 मई की बात है। मैं एक कथा पूजन में गई थी। पहले तो संगत जी मैं ये बताना चाहती थी कि जहाँ मैं कथा में गई थी वहाँ मुझे इन्विटेशन नहीं मिला था कि मुझे जाना है। बट गुरु जी की महिमा देखिए कि मैं उनको फ़ोन की अचानक से, तो मुझे पता नहीं था कि उनके घर कथा पूजन है। तो मैं फ़ोन की तो उन्होंने बोली कि आपको इन्विटेशन है, मेरे घर पूजा है, आना है। तो मैं बोली कि आपने तो दिया नहीं। तो बोली कि मैं नहीं दी, लेकिन भगवान ने आपको बुलाने का इन्विटेशन मुझे दे दिया फ़ोन के द्वारा। तो मैं बोली ठीक है, मैं आऊँगी ज़रूर। तो वही मैं कह रही हूँ कि गुरु जी का कितना भी शुक्राना किया जाए बहुत कम है। इसलिए कम है कि जहाँ गुरु जी को भेजना रहता है, जिनसे मिलवाना रहता है, जिनका प्रसाद लेना रहता है, वहाँ गुरु जी ज़रूर भेज देते हैं, चाहे किसी के माध्यम से, चाहे जब भी। तो वह उस मतलब कथा पूजन में मैं गई थी। तो अब मुझे समझ में नहीं आता है कि सत्संग किसे कहते हैं और कथा किसे कहते हैं। तो मैं बनारस से हूँ संगत जी, लेकिन इसलिए मुझे पता नहीं चलता है कि सत्संग कैसे कराए जाते हैं। बस सुनती हूँ कि गुरु जी का गद्दी सजाओ, चोला लाओ, भोग लगाओ, ये सब मैं सुनती हूँ सत्संग में, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि मैं अपने घर में अकेले ही गुरु जी को मानती हूँ। बट मेरे हस्बैंड जी जानते हैं, मेरे बच्चे भी जानते हैं, बट वो लोग मानते नहीं हैं। तो मैं अपना गुरु जी का सत्संग हुआ, मंत्र जाप हुआ, ये सब मैं अपना ईयरफोन लगा के सुनती रहती हूँ। और गुरु जी के साथ तो इतना कनेक्शन हो गया है कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड सब पे मेहरबानी है। लेकिन वही है ना, हम लोग ह्यूमन वे इंसान हैं, तो समझ नहीं पाते हैं कि गुरु जी हम लोगों को कैसे ब्लेस करते हैं। तो उस कथा में मैं गई थी तो एक छोटी सी लड़की थी, 6-7 साल की होगी। तो बहुत सारी लेडीज़ बैठी थी, लेकिन वो लड़की मेरे सामने आकर बैठी थी। और मेरे जेठानी की एक पोती थी, वो भी थी 3 साल की। तो वो दोनों मेरे सामने बैठ के खेल रही थी। तो उस लड़की ने मोर का जिक्र किया, फिर 7 नंबर का जिक्र किया। तो मैं बैठ के सोचने लगी कि अरे वाह गुरु जी, आप तो मेरे साथ साथ चल रहे हैं, आप तो मेरे साथ आए हैं गुरु का। तो मैं बहुत खुश हुई। मैं बोली कि मैं तो अभी तक सत्संग में सुनती थी कि मुझे मोर के दर्शन हुए, मुझे 7 नंबर के ब्लेसिंग हुआ, लेकिन उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गुरुपा सच में सबको ब्लेस करते हैं और सबको दर्शन देते हैं। तो उस दिन मुझे भी दर्शन हुआ। तो उस लड़की ने 7 नंबर, बार बार 7 नंबर का जिक्र करती थी खेलने में, और मोर का भी जिक्र की थी। तो मैं बहुत खुश हुई और गुरुजी को शुक्राना की। अच्छा, मैं वहाँ से चली आई प्रसाद लेकर। जेठानी की लड़की थी, वो मुझे मोबाइल में कुछ फ़ोटो दिखा रही थी। तो उस फ़ोटो में मैं क्या देखी, मोर, छत पे मोर नाच रहा है। मोर का पिक खींच के रखी थी अपने मोबाइल में।
तो मुझे वो मोर दिखा। मैं बोली वाह गुरुजी आप तो बहुत ही अच्छे हो गुरुपा। मुझे मोर के दर्शन हुए गुरुपा और मैं बहुत खुश हुई, मैं धन्य हो गई। मैं बोली वाह गुरुजी आप तो मेरे साथ साथ हैं। तो ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी का चमत्कार हर किसी को होता है, बस गुरुजी को मानो, गुरुजी से मांगो नहीं। तो मैं भी गुरुजी को बहुत तहे दिल से मानती हूँ और गुरुजी को अपनी गुरु का मानती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ संगत जी कि मेरे और हस्बैंड जी में कुछ मतलब कहा सुनी हो गई, तो उन्होंने कुछ ऐसा वर्ड बोल दिया जो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, और मुझे मेरे दिल पे बहुत ठेस पहुंचा, बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा। और मैं दिन भर रोई, खूब रोई और अपने मम्मी को याद करके। मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है और मेरी एक दीदी थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं क्यों गुरुजी का थॉट था कि क्या था, वो दोनों लोग का चेहरा मेरे सामने से हटता ही नहीं था और मैं रोए जा रही थी। तो फिर मैं बोली कि गुरु का मुझे इतना कष्ट क्यों। फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है कि वो कोई मेरा कष्ट हो, वो रोने से ही कट जा रहा। ऐसा मुझे गुरुजी ने थॉट दिया दिमाग में। और फिर ये भी थॉट आया कि गुरुजी बार बार ये सीन मुझे दे रहे थे कि पुत्र तू रोया न कर, सीता जी को देख, सीता जी कितने लाड प्यार से पली थी अपने पापा के यहाँ। पर वो जब राम जी से शादी हुई तो राम जी के साथ रहने लगी तो उनको कितना कष्ट हुआ, वो कुछ नहीं जानती थी, वो करने लगी। तो यही मेरे माइंड में थॉट आने लगा। तो मुझे ये चीज़ गुरुजी ने रियलाइज़ किया। तो फिर मैं अपने आप को संभाली, फिर मैं गुरुजी का शुक्राना की। मैं बोली लख लख बार शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे ये थॉट डाला। तो ऐसे हैं गुरु का, कैसे कैसे अपने बच्चों को संभालते हैं ये कोई नहीं जान सकता। 23 तारीख को मैं दूध लेने जा रही थी बाहर, घर से बाहर दूध लेने गई तो एक तितली ब्राउन कलर का मेरे आगे से गुजरी। तो मुझे ध्यान आया तो मैं बोली वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, धन धन शुक्राना गुरु का। और उस दिन मुझे तितली के कई बार दर्शन हुए, सफ़ेद तितली और ब्राउन कलर की तितली। तो मैं गुरुजी का शुक्राना की। बहुत अच्छा लगता है गुरुजी से जुड़ने के बाद। रोज़ ही सत्संग होते हैं, हम बच्चे हैं, कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। और जब से मेरे अपने घर में गुरुजी आए हैं, गुरुजी का तस्वीर आया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बट मेरे बच्चे में भी बहुत काफ़ी सुधार हुआ है और गुरुजी का स्वरूप मेरे घर आ गया। तो मैंने एक लोटा लेकर आई। तो एक सत्संग में मैं सुनी थी कि अगर कोई गुरु पा के यहाँ नहीं जा पाता है छतरपुर में, तो वो गुरु पा के तस्वीर के आगे उस लोटा को ब्लेस करा सकता है। तो मैं वही की, लोटा लेकर आई और गुरु पा से ब्लेस करवाई हूँ। और मैं जल प्रसाद रखती हूँ और अपने बच्चे को पिलाती हूँ, परिवार को भी पिलाती हूँ और बच्चे को नहाने में भी जल डालती हूँ। तो गुरु पा की कृपा से बच्चे में बहुत सुधार है, बहुत सुधार। मैं तो कहती हूँ कि गुरु पा ने 1 रुपया में 12 आना
बच्चे का सुधार कर दिया है। बस केवल 25% है जो बाकी है। वो भी मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरे इतने अच्छे दिन आएंगे कि मैं गुरुपा का शुक्राना करते नहीं थकूँगी। गुरुपा का शुक्राना करते करते नहीं थकूँगी। तो गुरुपा मुझे सब्र बहुत बख्शा है। मैं बहुत सब्र करती हूँ। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ। मेरी जेठानी का एक बेटा है। उस बेटे का एक छोटा सा लड़का है 10 महीने का। वो बहुत बीमार है। तो उनसे मैं अरदास करती हूँ, गुरुपा इसको कष्ट से उबारो। लेकिन क्या करेंगे, जो कष्ट है उसको तो झेलना ही पड़ेगा। गुरुपा तो गुरुपा ही है ना। तो जिसका दुख है तो वो तो दुख झेलता ही है। गुरुपा ने मुझे बहुत सब्र सिखा दिया है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, मैं एक ऑनलाइन वर्क करती हूँ। तो उस वर्क में बहुत अच्छा लगता है वर्क करके। तो गुरुपा से भी मैं ये अरदास की हूँ कि मेरा वर्क आगे बढ़े। फिर गुरुपा कहते हैं तू सब्र कर, बहुत जल्दी तेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी। तो बस मैं सब्र की हूँ। और बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं भूल गई हूँ, या कहो गुरुपा ने जो थॉट डाला मैं वो बता रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। मैं ये सत्संग सुबह सुबह मैं बता रही हूँ। थैंक यू आंटी जी, जिन्होंने मेरा ये सत्संग शेयर किया। उनको भी गुरुपा ब्लेस करे, और जो सुन रहे हैं उनको भी गुरुपा ब्लेस करे। सबका भला करिएगा गुरुपा, सर्वदा का भला करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी का मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ, और मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पूनम हूँ बनारस से। मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाह रही हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है उसके बारे में। और मैं उनको शुक्राना करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा ये सत्संग शेयर करके मुझे भेजती हैं, मतलब ग्रुप में डालती हैं। उनका लख लख बार शुक्राना मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए। गुरु जी उनके ऊपर कृपा करें, सर्वदा भला करे गुरु जी, सबका भला करें, मेरा भी भला करेंगे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि आज 2 तारीख है, 2 जून। 2 जून को मुझे गुरुजी ने सपने में इतने अच्छे डिवाइन पावर्स दिखाए। मैं सोई थी सुबह में 5 या 5:30 बजे के बीच मुझे सपना आया कि मैं अपने छत पे हूँ, और वहाँ पे एक छोटी सी तितली सफ़ेद कलर की दिखी। तो वो छोटी तितली कब बड़ी हो गई, बहुत बड़ा सा तितली, बहुत बड़ा सा, मतलब कितना बड़ा बताऊं, जैसे मोर होता है उतना बड़ा तितली था। तो एक कोने में, पेड़ के कोने में, मतलब छत के एक कोने में पेड़ है। पेड़, अब तुलसी का गमला है, वही तुलसी के गमले के पास मैं उस तितली को देखता हूँ। तो मैं कहती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तब से फिर क्या होता है संगत जी कि एक कबूतर का रूप देखती हूँ, कबूतर का रूप भी वहीं दिख रहा है। फिर संगत जी क्या हुआ कि
मैं मोर देखती हूँ, खूब सुंदर सा मोर, खूब अच्छा। मैं बोली वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने तो सब रूप में मुझे दर्शन दे दिया गुरुपा। और मैं सपने में ही जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। वो छत पे मेरे मोर टहलने लगा और कबूतर भी टहल रहे थे। तो मैं इतना खुश हुई कि गुरुजी ने मेरे ऊपर इतना मेहर किया है कि हर रूप में मुझे दर्शन मिला। तो गुरुजी से मैं मांगती तो नहीं हूँ, बट मांगना चाहती हूँ, लेकिन मैं गुरुजी को मानती हूँ। गुरुजी को मानती हूँ और मैं गुरुजी को सर्वत्र अपना सब कुछ सौंप दी हूँ कि गुरुजी जो भी करना है आपको करना है। और मैं कुछ नहीं जानती कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसलिए कहूँगी संगत जी कि मेरे ऊपर गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है और मेरा हाथ गुरुजी पकड़े हुए हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे हर कुछ अच्छा होता है गुरुजी की कृपा से। कोई इसको माने या ना माने, लेकिन मैं इसे ज़रूर मानती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं, हर समय साथ हैं। बस एक प्रॉब्लम आ रही है, वो भी गुरुजी मेरा सॉर्ट आउट कर देंगे। मेरा दिमाग बहुत उस प्रॉब्लम में उलझा हुआ है। देखिए उसका भी गुरुजी कब जवाब दे देते हैं टेलीपैथी के द्वारा। और संगत जी मुझे बार बार मैसेज आता है गुरुपा का कि मतलब सत्संग द्वारा कि जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो उसमें यही सुनती हूँ कि मंगलवार को 5 मंगलवार, कभी 7 मंगलवार मंदिर जा, दर्शन कर, लड्डू चढ़ा बजरंगबली के, और फिर काली माँ का चोला चढ़ा, और फिर मतलब शीतला माँ को चोला चढ़ा। तो जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ यही आता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि पता नहीं मेरे लिए ही ये गुरुजी का इंडिकेटर है कि क्या है। बट मैं अपने आप को रियलाइज़ करती हूँ कि गुरुजी बोलते हैं कि तुम्हें ये करना है, इसलिए वो सत्संग बार बार सुनाते हैं। अब गुरुजी के ही महिमा है कि देखिए ये काम कब हो जाता है और कैसे होता है, वो तो ऊपर वाले ही करवाते हैं। तो मैंने मंगलवार को भेजा था गुरुपा को, मंगलवार को भेजा था कि मेरे बड़े वाले बेटा को मैं भेजी कि जाओ तुम बेटा मंगलवार को जाकर गुरुपा मतलब बजरंगबली के मंदिर में जाओ और दर्शन करो और उनको लड्डू प्रसाद चढ़ा दो। तो वो चढ़ा कर आया। तो गुरुपा ने जब चाहा कि देखिए 7 मंगलवार बेटा अगर है तो जाएगा, नहीं तो बाहर चला जाएगा, तो मैं हस्बैंड जी को बोलूँगी जाने के लिए। संगत जी मुझे समय नहीं मिल पाता है, मैं नहीं जा पाती हूँ। तो इसलिए मैं गुरुजी ने तो बोला है कि घर के कोई भी एक सदस्य हो, अगर वो मेरा मतलब ये काम मतलब दर्शन पूजा अगर कोई भी कर लेता है तो मैं सबको ब्लेस कर देता हूँ। तो गुरुजी की कृपा से वो हो रहा है। देखिए गुरुजी ने चाहा तो 7 मंगलवार भी हो जाएगा। और जब भी काली माता मंदिर का तो है ही मेरे मन में, देखिए वो भी कब हो जाता है। तो गुरुजी की कृपा और मेहर मेरे ऊपर बहुत सारे हैं और मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि जो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं अब इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, लेकिन सच में गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस किया है और मेरे घर परिवार को भी ब्लेस किया है। इसके लिए शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। मैं अब यहीं पे अपनी वाणी को विराम करती हूँ। मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गया हो सत्संग करने में तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।